नमस्कार, मैं हूँ अविनाश न्यूज़ प्लस 21 से और इस वक्त हमारे साथ गौरव वल्लभ जी उपस्थित हैं और उनसे जानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था पर किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वर्तमान में जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर वो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बाल दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज पंडित नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी 132वीं जन्म शताब्दी है। वो वह प्रधानमंत्री थे जिनका इम्पैक्ट देश के हर इश्यू पर, भले ही वो व्यापार हो, भले ही वो हेल्थ हो, भले ही वो इरिगेशन हो, भले ही वो कारखाने हो, भले ही वो शिक्षा हो, भले ही वो गवर्नेंस हो, भले ही वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर चीज़ पर उनका इम्पैक्ट है। मैं ये कह सकता हूँ शॉर्ट में कि आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट पंडित नेहरू हैं और उनकी शिक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान हम हमेशा याद करते हैं कि उन्होंने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स, भले ही वो IITs हो, IIMs हो, NITs हो, IISCs हो, DRDO हो, एटॉमिक रिसर्च के रिसर्च संस्था हो, वो बनाए। पर उनके स्कूली शिक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में ये कल्पना करी कि देश के हर बच्चे को कंपलसरी और फ्री प्राइमरी एजुकेशन मिले। वो चीज़ को मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है। वो चीज़ को सेजेस के माध्यम से भूपेश बघेल जी की सरकार आगे बढ़ा रही है। आज तो मैंने एक बात कही, सेजेस फॉर ऑल एजेस। सेजेस हर व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ के हर युवा को क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, कंसेशनल एजुकेशन पाने का अधिकार है, ताकि इनकम शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आय शिक्षा का अधिकार का निर्धारण ना करें, उसके और सेजेस एक बहुत सफल प्रयास है। और जब 171 स्कूलें ऑलरेडी सेजेस की खुल गई है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये हर वार्ड लेवल पर, हर ब्लॉक लेवल पर सेजेस पहुंच जाएगी और वही एक समग्र छत्तीसगढ़ और समग्र राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वर्तमान में जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप क्या उनसे कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है देश की, उसमें 2 डिवाइड है और बहुत बड़े डिवाइड है। एक तो है इकोनॉमिक डिवाइड और एक है डिजिटल डिवाइड। ये डिजिटल डिवाइड कोरोना के दौरान आया कि मतलब अगर मेरे पास इंटरनेट है तो मैं शिक्षा कर रहा हूँ, अगर इंटरनेट नहीं है तो मैं शिक्षा प्रणाली से बाहर हूँ। अगर मेरे माता पिता के पास स्मार्टफोन है तो मेरे को शिक्षा मिल रही है, मेरे पास लैपटॉप है तो मुझे मिल रही है। अगर मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मुझे पास लैपटॉप हो तो मेरे को शिक्षा नहीं मिल रही है। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि यूनेस्को का एक आंकड़ा आया कि देश के 32 करोड़ बच्चे शिक्षा से पिछले 2 सालों से वंचित रह गए। और देश की सरकार को कहाँ समय है, वो तो शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इनमें ही व्यस्त है। उनको शिक्षा का समय ही कहाँ मिलता है। तो जो मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार आगे ले जा रही है, शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने का जो काम कर रही है, जो डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने का काम कर रही है, जो इनकम डिवाइड को ख़त्म करने का काम कर रही है, तो उससे हर व्यक्ति को शिक्षा का समान अधिकार मिलेगा और जो समग्र राष्ट्र और समग्र छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए पहली आवश्यकता है। गौरव वल्लभ जी, हम ये जानेंगे कि शिक्षित होना और साक्षर होने में आप कितना अंतर मानते हैं? देखिए, शिक्षा और साक्षरता में अंतर तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों एक ही चीज़ हो। क्योंकि शिक्षा एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देता है, शिक्षा एक व्यक्ति को जीने का एक तरीका सिखाता है। शिक्षा का जरूरी नहीं है कि शिक्षा लेके हर व्यक्ति नौकरी ही करे, पर शिक्षा लेके अगर कोई व्यक्ति व्यापार भी करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा होता है, क्योंकि जो नवीनतम व्यापार है वो भी शिक्षा पर आधारित है। आज जैसे यूनिकॉर्न बन रहे हैं, नए नए बच्चे हम देखते हैं टीवी पे कि 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई, 50,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ की। वो वही बच्चे हैं जो शिक्षित हैं और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को, एक थीम को लेके आगे बढ़े। साक्षरता है दूसरी तरफ ऑल टुगेदर एक डिफरेंट थीम।